सीधे आपको लिए चल रहे हैं जम्मू में, जहां पर मौजूद हैं जेपी नड्डा। जम्मू कश्मीर एक विशेष स्थान रखता है और आज जब हम उनको जन्म जयंती पर याद कर रहे हैं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब लोग उनके जीवन को जब याद करते हैं तो एक बात हमेशा याद कीजिएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में कभी रुके नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, किसी स्थान के लिए उन्होंने जीवन नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अपना जीवन भारत माता की जय के विचार को सुदृढ़ करने के लिए लगाया। यह भी हम सोचना है। इसलिए उन्होंने एक नहीं अनेकों पद से त्यागपत्र देते हुए इस यात्रा को, आज जब हम उनको जन्म जयंती में याद कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक शिक्षाविद थे, बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे, एक राजनेता थे, एक क्रांतिकारी वीर थे और देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तत्पर। बहुत कम लोगों को मालूम है that श्यामा प्रसाद मुखर्जी was not only an intellectual, वो सिर्फ शिक्षाविद, कोई विद्वान ही नहीं थे, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे नौजवान कुलपति बनने वाले सबसे पहले थे। ये भी लेकिन देश की आजादी के लिए उन्होंने कुलपति पद से त्याग किया। देश के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा वेस्ट बंगाल से, एक बार नहीं दो बार मंत्री बने, लेकिन दोनों बार उन्होंने बंगाल को बचाने के लिए इस्तीफा दे करके और वो लड़ाई शुरू की। इस बात को भी हमको याद है और बहुत कम लोगों को मालूम है कि आज का बंगाल जो आप देख रहे हो और आज का पंजाब जो आप देख रहे हो, इस दोनों को जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान के नाम पर सुकून समझा। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आंदोलन था जिसके कारण आज हम ये वेस्ट बंगाल देखते हैं और आज हम ये अपना पंजाब देखते हैं, जिसको पाकिस्तान से बचाने का काम किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके आंदोलन ने किया और इस कारण से पंजाब बचा, इस कारण से पश्चिम बंगाल बचा। और आपको जानकर ध्यान में आएगा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इंडस्ट्री मिनिस्टर नेहरू की कैबिनेट में पहले मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा देकर ये तय किया कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न करना पड़ेगा। इसलिए हम सबको मालूम है कि 11 मई 1953 में वो आंदोलन करते हुए लखनपुर के बॉर्डर पर जब उन्होंने उन दिनों जम्मू कश्मीर में आने के लिए एक पास की जरूरत होती थी, एक इंटरनेट पास बनता था जिसके माध्यम से हमें जम्मू कश्मीर में प्रवेश मिलता था, तो उन्होंने कहा ये भारत मां की धरती है, ये जम्मू कश्मीर भारत का आंदोलन है, मुझे अपने देश में जाने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए, मैं बिना परमिट के जाऊंगा। और उन्होंने और उनको अरेस्ट किया गया, उनको हिरासत में लिया गया और फिर हम जानते हैं कि श्रीनगर की जेल में
ही सारे का सारा। इस बात को हम 1953 से और इसके लिए 4-4 पीढ़ियां खपत गई, 4-4 पीढ़ियां खप गई, 4-4 हम ना और आज हम ये कह सकते हैं पूरी फख्र के साथ कि आप लोगों ने बहुमत की सरकार मोदी जी की बनाई, 2014 में बनाई, 2019 में बनाई और फिर 2024 में बनाई और 2019 से 5 और 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक व्यक्ति में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान इसको आज साकार किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और वो कमल के निशान में किया और मोदी जी के नेतृत्व में और इसलिए आज जब हम शर्मा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते हैं तो उनके बलिदान को याद करते हैं और उस बलिदान पर करोड़ों कार्यकर्ता 4-4 पीढ़ियां खपने के कारण उस लड़ाई को लड़ करके हम विजय हुए और आज जब हम जम्मू कश्मीर में हैं तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं और उनको मैं यहां आया हूं तो मैं शेरे टुकड़ हमारे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को भी याद करता हूं, हम उनको भूल नहीं सकते। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने जिस तरीके से उस समय डोगरी भाषा से लेकर हमारे डोगरी संस्कृति से लेकर और जम्मू कश्मीर की रियासत को किस तरीके से भारत का अभिमान बने इसके लिए उन्होंने अपना जीवन और इसलिए ऐसी शख्सियत को भी मैं नमन करते हुए और उसको नमन करके अपनी बात को कहना चाहता हूं। हमारे कुछ वक्ताओं ने बहुत सी बातें आपके सामने रखी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं और बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि चाहे 2014 का चुनाव हुआ, चाहे 2019 का चुनाव हुआ और चाहे 2024 का चुनाव हुआ, लोकसभा में आपने 100/100 नतीजे हासिल किए। इसके लिए आपका विशेष हमने 2014 में भी 2 सीटें लड़ी, 2019 में भी और 2024 में भी और आपने दोनों की दोनों सीटें कमल के निशान पर मोदी जी के को ध्यान रख करके